नमस्कार। अगर आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है यूजीसी नेट। तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट के बारे में आप लोगों को थोड़ा-सा रिव्यू दे दिया जाए यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप इसके थ्रू क्या-क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, तो यूजीसी नेट के जो पेपर होता है, पेपर इसके आपके 2 होते हैं। ठीक है, एक सामान्य पेपर होता है। यूजीसी नेट में जो पेपर फर्स्ट रहता है वो किसका रहता है? सामान्य का, मतलब जनरल स्टडीज का। और पेपर जो सेकंड होता है वो किसका होता है? वो होता है विशिष्ट अध्ययन का। ठीक है, तो विशिष्ट अध्ययन में जैसे जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, यानी सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए आप मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से किए रहते हैं वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट सबके लिए समान रहता है, पेपर सेकंड सबका अलग-अलग होता है और उसी के बेस पर आप लोग यूजीसी नेट का पेपर देते हैं। ठीक, अब इसका जो परिणाम आता है, जैसे मान लीजिए आप पेपर देते हैं, आपका जो रिजल्ट आया उसको पास करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो आता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएँ आप, ठीक है ना? कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर होकर के क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। पहला तो ये आपके लिए योग्यता हो जाएगी। दूसरा क्या है कि दूसरा आप जेआरएफ अगर कर लेते हैं, जेआरएफ में क्या होता है, यदि आपने जेआरएफ के लिए आवेदन किया है, इसमें जब आप करने जाते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए। जेआरएफ क्या होता है, इसके लिए भी आगे बात करेंगे। इसका मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। यदि आपने जेआरएफ के लिए आवेदन किया है तो आप शोध के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जेआरएफ कौन करता है? जिनको रिसर्च करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आप और ज़्यादा गहन अ, अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप जेआरएफ कर सकते हैं। ये हालाँकि सबसे जो टॉप रैंक वाले होते हैं स्टूडेंट, उन्हीं को मिलता है जेआरएफ। ठीक है? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप? पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी तो यूजीसी नेट पास करने के बाद आप पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देख लेते हैं क्या होता है। आप शोध कर सकते हैं, यानी आप अपने चुने हुए विषय में शोध कर सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आपने सेकंड के बारे में भी, सेकंड में हम लोग ने इसी के बारे में देखा था। इसके बाद पांचवा नंबर क्या कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में शिक्षण कर सकते हैं, यानी आप पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आप सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में जैसे क्या हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय स्कूल में इसके लिए डायरेक्ट होता है। तो ये आपका रहा यूजीसी नेट के बारे में जानकारी थोड़ा-सा। अब इसके लिए देख लेते हैं कि जो आप आवेदन करते हैं तो उसमें क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कि कैसे आप आवेदन करेंगे, पूरा विस्तृत रूप से हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है? तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे पूरा आप लोग इसको एक ही वीडियो में समझ सकें और अपना आवेदन कर सकें। तो सबसे पहले तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो इस तरीके से पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपको स्टेप फर्स्ट मिलेगा, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। स्टेप फर्स्ट में क्या बोलता है, अप्लाई करना है आपको किसके लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टेप सेकंड में क्या मिलता है, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है। और स्टेप थर्ड जो होता है, पे एग्जामिनेशन फीस, आपको एग्जाम का फीस पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए, जब यहाँ पर आप जाते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से जब आएगा, तो अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आप करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर। आप इसको रजिस्टर के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप अगर मान लीजिए पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यानी अप्लाई फर्स्ट स्टेप पूरा कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर मेन पेज पर, ये आपका देखिए 2024 दिसंबर 2024 का है, तो इसको टिक रहने दीजिएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ पर ये जो आपका सिक्योरिटी पिन है इसको डाल करके लॉगिन करिए। और लॉगिन जैसे करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगेंगे इसके बाद। ठीक है, और इसके बाद आप एग्जाम फीस कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए,
ये आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जो होता है उसके थ्रू कराया जाता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपको चाहें तो आप डाउनलोड करके पूरा देख लीजिएगा, किसके लिए कितना फीस है, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर बोला है जनरल या रिजर्व कैंडिडेट, जो अनरिजर्व होते हैं उनके लिए फीस कितना रखा गया है, 1150 रुपये। ठीक है, और जो ST SC सॉरी EWS और OBC हैं उनके लिए फीस कितना रखा गया है, उनके लिए 600 फीस रखा गया है, यानी लगभग इसका हाफ हाफ मान सकते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, ST SC और PWD, इनके लिए 325 रुपये, और थर्ड जेंडर के लिए भी आपका 325 रुपये रहेगा। ये स्टेप के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। स्टेप फर्स्ट, आपका स्टेप सेकेंड, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड जो जो करना है। यहाँ बोल रहा है कि रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में 80% आपका फेस दिखना चाहिए। सेकेंड नंबर में क्या है कि स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर करना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में आपका, क्लियरली उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, आपका थर्ड नंबर पर आता है द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ बिटवीन 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 4 से 3 केबी के 30 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका जो जहाँ पर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं, तो उसमें ये सब यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है कि आप जैसे मान लीजिए अपना जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप सेट करते हैं, तो वहाँ पर आपको हार्ड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जैसे मान के रखिए किसी का नाम अगर राम है, तो राम पहला कैपिटल में आप कर लीजिएगा, फिर दोनों स्मॉल में, फिर @ लगा लीजिएगा। आपका जो जन्म तिथि है, चाहे तो जन्म तिथि आप डाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो 1 2 3 4 कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 8 अंक का, 8 से 13 अंक के बीच का होना चाहिए। और पासवर्ड एटलीस्ट 1 अपर, यानी एक अक्षर इसमें से चाहे कहीं का भी हो, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर कम से कम होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक अक्षर होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे स्पेसिफिक जो आपका कैरेक्टर होता है उसमें क्या आता है, जैसे @ का चिन्ह हो गया, स्टार का चिन्ह हो गया, हैशटैग का चिन्ह हो गया। ठीक है, और चाहे आप डॉलर का सिंबल बना ले, कोई भी एक सिंबल होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज दिया गया है, इसमें से कोई आप सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपको रिसेट करना है तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपको पहले तो डालना रहेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर और किस पर, आपके ईमेल आईडी पर जो आएगा उसको डाल करके आप रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सबसे पहले आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करने के लिए मिलेगा, इसको पढ़ करके टिक करके फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक जैसे करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन देता है लॉगिन करने के लिए आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दिया जा रहा है, इसमें से कोई एक को आपको डालना है। क्या बोल रहा है कि प्री उम्मीदवार कृपया लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान पत्र, अपने माता पिता रिश्तेदार के पहचान पत्र का उपयोग आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपका अपना ही उपयोग करना है। उपयोग करें क्योंकि आपके आधार कार्ड का पहचान उपयोग परीक्षा में विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी अन्य के मतलब आधार या पहचान पत्र का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो अब कितने कितने माध्यम से आप कर सकते हैं, क्या आपके पास आधार कार्ड है या आधार नंबर जिसका उपयोग आप लॉगिन करने के लिए चाहते हैं या चाहती हूँ, साथ ही परीक्षा के विभिन्न चरणों में आप अपना डाटा उपयोग के लिए सहमति प्रदान करते हैं, यानी उनके साथ साझा क्या कर सकते हैं। अगर आप आधार का वो देना चाहते हैं तो इस पर टिक करके यहाँ पर आपका आधार नंबर या जो भी है डिटेल उसको डाल करके प्रोसीड टू सब मतलब यहाँ पर आगे बढ़िए। इसमें से आप देख लीजिए क्या क्या है, डिजी लॉकर अगर है आपके पास तो उसको करिए। मेरे पास डिजी लॉकर खाता नहीं है, मैं डिजी लॉकर बनाना चाहता हूँ, डिजी लॉकर माध्यम से लॉगिन करके अपने सहमति आप प्रदान कर सकते हैं। या मेरे पास एक एकेडमिक जो एबीसी आईडी होती है वो है, तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, मेरे पास एकेडमिक आईडी नहीं है, अब एकेडमी आईडी बनाना चाहते हैं तो उसको लॉगिन के माध्यम से आप करना चाहते तो भी कर सकते हैं।
मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मैं पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन करना चाहता हूँ तो आप कर लीजिए। पैन कार्ड है, पैन कार्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर लीजिए। मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और गैर भारतीय पासपोर्ट के उपयोग के साथ लॉगिन करना चाहते हो तो कर लो, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इन सब में से किसी एक का उपयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड टू मतलब आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर आपके सामने क्या आता है, एक सेकेंड। हाँ, ये अगला जैसे अगला पेज जैसे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको भरने के लिए डिटेल आ जाएगा। यानी देखिए जो आप पहचान चिन्ह आपको मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो थोड़ा सा आपको शायद क्लियर दिखे। एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, पहचान विवरण यानी आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, पासपोर्ट नंबर यानी जो भी आप जो जिसका दिए हैं उसका नंबर यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपको डालना है। यहाँ फर्स्ट नंबर में अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम, यहाँ पर मदर का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। जो डालते जाएंगे वो टिक होता जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको बहुत ध्यान से। ईमेल आईडी आपको डालना है, कंफर्म करना है ईमेल आईडी डाल करके। ठीक है, ईमेल आईडी डालिए फिर कंफर्म करिए। जेंडर आप डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, इन सबको आपको पूरा भर लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर कंफर्म करिए, यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो डालिए। नेशनलिटी आप डालिए, आइडेंटिफिकेशन टाइप डालिए। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आप डालिए, किस टाइप का आप आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डालिए। ये आपका हो गया पर्सनल डिटेल। क्या हो गया, पर्सनल डिटेल। अब हम लोग पर्सनल डिटेल से आगे चलेंगे किस ओर, अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट एड्रेस के बारे में। यानी यहाँ पर आप एड्रेस डिटेल डालेंगे। तो एड्रेस डिटेल में क्या है कि प्रॉमिस नंबर या फिर नेम। जैसे आपके घर का कुछ नंबर होता है 1 2 4 6 या कुछ भी, या फिर आपका नाम है कि किसी के नाम से होता है तो नाम डालिए। लोकेलिटी डालिए, किस एरिया के हैं वो डालिए। सब लोकेलिटी डालिए कि किस एरिया के अंदर में है उसको डालिए। इसके बाद आप क्या डाल सकते हैं, कंट्री डालिए, स्टेट का नाम डालना है। कंट्री इंडिया हो गई, जैसे स्टेट आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम कुछ भी है तो स्टेट डालिए। उसके अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं प्रेजेंट में वो डालिए। वहाँ का पिन कोड डालिए, इसको डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद ये तो प्रेजेंट एड्रेस था। अब यहाँ आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर हमारा जो मूल घर होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में क्या होता है कि कई लोग शहर चले जाते हैं लेकिन मूल एड्रेस उनका गांव का रहता है। तो हमको ये अगर मान लीजिए जैसे कोई गांव का है, गांव में रह रहा है, या कोई शहर का है, शहर में ही रह रहा है, तो उसको क्या होगा, उनका दोनों सेम रहेगा तो इस पर आप टिक कर देंगे तो दोनों भर आएगा। और अगर मान लीजिए आप इसका सेम नहीं है, दोनों डिफरेंस है, यानी आप जहाँ रहते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो आप इसको टिक न करिएगा, इसको भी आपको पूरा भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको बताया था कि पासवर्ड आपका क्रिएशन करना है, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ पर फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपका फिर आ जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर डालना है, उसको आप डालिए। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो यहाँ पर बर्थ सिटी जो है आप उसको डाल लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको डालना है, या यहाँ से जो आप क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहें उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका आंसर डालिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन ये जो दिया गया है इसको आप डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास ये रिव्यू के लिए फॉर्म आएगा। इस रिव्यू को फॉर्म के लिए अगर आपको कुछ त्रुटि है तो आप एडिट करिए, और सब सही है तो सबमिट और सेंड ओटीपी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल रहेगा जो आपने भरा था, सब आप चेक कर लीजिए। फिर यहाँ प्रेजेंट डिटेल एड्रेस रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जितने जो आप डिटेल भरे हैं आप पूरा एक बार बढ़िया से देख लीजिए। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसके बाद पार्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरिफिकेशन। आपको क्या करना है, अगर सब कुछ सही है तो सब पर टिक मारते जाइए, जो सही है उस पर टिक मारिए, और सही नहीं है तो उसको सही करके फिर टिक मारिए। ठीक है, इसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। तो डू यू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गेट ओटीपी के लिए पूछ रहा है।
आपको यहाँ पर यस करना है। ठीक है, जैसे ही आप यस करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी जाएगा और मेल पर भी ओटीपी जाएगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है ईमेल पर, तो मेल पर जाएगा, ओके करिए, आपके मेल पर ओटीपी जाएगा। आप मेल पर देखिए ओटीपी जो गया, आप उस ओटीपी को यहाँ पर डालिए। वेरीफाई ओटीपी के लिए आ गया और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आया है तो यहाँ रिसेंड का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड योर ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया गया है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेज दिया जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो करेगा और आपके उन दोनों पर तो भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर नहीं आया है आप में या आने में अगर टाइम लग रहा है तो ये रहेगा, तो आपके पास पहले से उपयोग रहेगा। ठीक है, और पासवर्ड तो आप जो क्रिएट किए रहेंगे वही रहेगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका नाम और हर चीज यहाँ दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नाम दिखेगा और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो दिखेगा। डैशबोर्ड में आपका एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल वेरीफाई हो गया, पेमेंट का ऑप्शन। अब हम लोग में क्या देखेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में है। ये तो हमारा भर गया। अब हम यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है। ठीक है ना, एप्लीकेशन नंबर, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हियर। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल डालना होगा। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल यानी आपका जो बातचीत यानी पताचार का व्यवहार पता जो है उसके बारे में रहेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर वही जो जैसे आपको वहाँ पर बताया गया सेम वैसे ही आपको सब कुछ यहाँ पर भरना है। और इसको भरने के बाद आपका जो फिर यहाँ पर ए प्रेजेंट एड्रेस हो गया और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाला डिटेल है, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। इसके बाद पर्सनल डिटेल में आ जाते हैं, पर्सनल डिटेल भरना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल, फिर एग्जाम सेंटर डिटेल डालेंगे, फिर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल सबमिशन होता है। ठीक है, तो इतना करना है। तो हमने क्या क्या कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, फिर पर्सनल डिटेल डालेंगे पूरा। पर्सनल डिटेल डालने के बाद क्या आएंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल। देखिए यहाँ पर पर्सनल डिटेल में जो जो पूछेगा हमको सब कुछ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हमको क्वालिफिकेशन डिटेल डालना। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या पूछ रहा है कि आई वांट टू अप्लाई, किसके लिए कर रहे हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या किए हैं उसको डालिए। किस बेस पर आप कर रहे हैं उसको डालिए। क्या आप पास हैं या फिर अभी रनिंग में है उसको डालिए। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम का नाम क्या है, बीसीए जो भी है आपका, बीए बीएससी बीकॉम जो है उसको डालिए। इसके बाद आप कहाँ से हैं ये सब पूछ रहा है। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर्म उसको बताइए। यूनिवर्सिटी कहाँ से किए हैं उसको डालिए। इसके बाद टोटल मार्क्स कितना है था और कितने मार्क्स आप पाए हैं तो उसको डालिए। और पासिंग ईयर या अपेयरिंग ईयर डालिए। ठीक है, ईयर आप पासिंग कौन से साल में आप पास हुए हैं उसको डालिए। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन स्टेट का नाम डालना है, स्टेट का नाम डालिए। और अगर ये सभी डिटेल आपका सही है तो यहाँ पर इसका कोड डाल करके आगे और फिर आप चले जाइए, यहाँ पर कोड डालिए और आई एग्री करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, एडिशनल डिटेल पर। एडिशनल डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर। एडिशनल डिटेल में हम लोगों ने क्या क्या भरना है, पीएचडी के डिटेल के बारे में पूछेगा जो जो, तो आप डालिए कि क्या अटेम्प्ट पीएचडी का दे रहे हैं, यस या नो, यस आप जो डालना है डालिए। ठीक है ना, अवार्ड परसुइंग, अवार्डेड या अवार्ड है या नहीं। यूनिवर्सिटी एडिशनल डिटेल अगर कोई है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद ईयर ऑफ अवार्ड, किस ईयर में आपको अवार्ड मिला वो डालिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब ये टाइम बोला, ठीक ना, कंप्लीट हो चुका है या नहीं उसके बारे में यस या नो यहाँ पर आप डालिए।
इसके बाद कुछ स्पेशल है तो उसके बारे में डालिए, नहीं तो इसको नो नो करके आगे बढ़िए। ठीक है, आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर जाइए। सेम वैसे ही सब कुछ भरना है। फिर यहाँ पर आपको क्या हो गया, एग्जाम सेंटर पूछेगा, तो एग्जाम सेंटर में आपको यहाँ पर देखिए 4 सेंटर चूज करने के लिए दे रहा है। आप 4 सेंटर सेलेक्ट करिए, इसमें से किसके लिए आप कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए या पीएचडी ओनली के लिए। तो किसके लिए कर रहे हैं आप उसको करिए, तीनों के लिए कर रहे हैं तो तीनों करिए। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे पूछ लिया। और इसके बाद यहाँ पर फादर या गार्जियन के एजुकेशन कितने किए हैं वो डालिए। ठीक है, तो सब कुछ डालने के बाद एग्री पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट में देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, 4 से 30 KB के बीच का होना चाहिए आपका सिग्नेचर। तो ये आपका सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका फोटो हो गया। तो इस तरीके से फोटो यहाँ पर चूज करके अपलोड कर देंगे। देखिए पहले यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक में जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके चूज करके फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिखाई देगा, हर चीज ऐसे दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में PWD डॉक्यूमेंट, यानी जैसे EWS अगर किसी का है तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे, फिर फाइनल सबमिशन आ जाता है। जैसे अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर और डॉक्यूमेंट अपलोड। सब कुछ आपका क्लियर है, तब तो आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके OTP आप प्राप्त करिए। ठीक है, और OTP आपको जैसे मिल जाता है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये ऊपर वाला पार्ट ही है, अभी यहाँ पर जो हमने दिखाया तो सेम ऊपर का है। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाला। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इतना करने के बाद। अब इसके बाद जैसे आप सब फाइनल सबमिशन में आप जाएंगे तो यहाँ से सब कुछ चेक कर लीजिएगा कि आपने सब कुछ सही है या नहीं, जैसे क्या क्या है तो सारे के में टिक करके फिर फाइनल आप सबमिशन के लिए फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रहे कि इधर आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सबमिशन के लिए आ जाएगा। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो सबमिटेड दे रहा है। यहाँ पर अमाउंट के लिए आपका बोला, पेमेंट के लिए आप पेमेंट करिए, और इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है लास्ट में क्या बोला कि पेमेंट सक्सेसफुल, ओके पर आप क्लिक करिए और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद आपको पेमेंट जैसे कर लेते हैं तो पेमेंट का यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई देगा, सक्सेस या फेल जो भी है वो दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन नंबर दिखाई देगा, हर चीज़ दिखाई देगा। तो आप इसको अपना जरूर चेक कर लें एक बार। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।